हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास नाइन्थ के केमिस्ट्री के लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। हम लोग पढ़ रहे थे इज मैटर अराउंड अस प्योर। इसका पार्ट 3 है। इसका ऑलरेडी 2 पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। कृपया आप पहले उसको चेकआउट कर लीजिए, देख लीजिए, उसके बाद यहाँ से पढ़िएगा, ठीक है। तो हम लोग मिक्सचर पढ़ लिए थे। यहाँ पे टाइप्स ऑफ मिक्सचर के बारे में देखना है कि मिक्सचर कितने टाइप्स के होते हैं। क्लियर। तो मिक्सचर जो होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं। एक को बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर और एक को बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब ये होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। क्लियर। करें। इन होमोजीनियस द कंस्टिट्यूएंट्स हैव नो विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशंस बिटवीन इट्स वेरियस कंपोनेंट। मतलब अगर मान लेते हैं कि एक गिलास में पानी हम ले लेते हैं और इसमें चीनी के टुकड़ा को डालकर, चीनी डालकर इसमें अच्छा से मिक्स कर लेते हैं इसको, तो क्या इसमें चीनी के पार्टिकल्स को आप बाहर से देख पाएंगे? क्या आपको दिखाई देगा कि हाँ ये चीनी है, ये वाटर है? मतलब आंख से हम लोग उसको देखकर बता नहीं सकते कि चीनी के पार्टिकल्स के बाउंड्री यहाँ तक है और उसके बाद पानी है। जब पूरी तरीका से मिक्स हो जाएगा तो उसके पार्टिकल्स जो है पूरा डिजॉल्व हो जाएगा वाटर में। तो ऐसे मिक्सचर को जिसमें पार्टिकल्स जो है, सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स है उसमें पूरी तरीका से डिजॉल्व हो जाए, वैसे मिक्सचर को हम बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। ठीक है। जैसे एयर इज होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ नोबेल गैसेस। एक ही तो नोबेल गैस होता है, ऑर्गन। ऑर्गन ही एक ऐसा नोबेल गैस है जो हमारे वायुमंडल में प्रेजेंट है, और कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमारे एयर में ये सब होते हैं, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, कुछ अमाउंट में ऑर्गन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो क्या आप हवा को देखकर बता सकते हैं कि ऑक्सीजन कौन सा है, नाइट्रोजन कौन सा है, ऑर्गन कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड कौन सा है? नहीं बता सकते। तो ऐसे मिक्सचर्स को जहाँ पे पार्टिकल्स पूरे तरीका से एक दूसरे में डिजॉल्व हैं, जिसके हम लोग बाउंड्री को नहीं आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वैसे मिक्सचर को हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे टेप वाटर हो गया, रेन वाटर हो गया, सुगर इन वाटर हो गया और गैसोलीन हो गया, पेट्रोल जो हो गया। ये ऐसे मिक्सचर है जिसमें हम लोग सॉल्यूट के पार्टिकल्स को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं देखकर। ठीक है। अब बात आता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर का कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता क्या है। समझिए यहाँ पे हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। करें, हेट्रोजीनियस मिक्सचर इज मेड ऑफ विजिबल डिफरेंस सबस्टांसेस दैट रिमेन फिजिकल सेपरेशन। मतलब अगर वैसा मान लेते हैं यहाँ पानी है, इसमें कुछ वैसे सबस्टांस डिसॉल्व कर दिया जाए, घोल दिया जाए कि उसके पार्टिकल्स जो है इजी वे में आप उसको देख पाएंगे। जैसे पानी में अगर हम सैंड पार्टिकल्स डाल दें, बालू के पार्टिकल्स डाल दें, तो उसको हम डिसॉल्व नहीं कर सकते। आराम से बता सकते हैं कि हाँ यहाँ तक बालू है, इसके ऊपर पानी है। ठीक है। मतलब इसमें पानी के पार्टिकल्स और सैंड के पार्टिकल्स को हम लोग आराम से बता सकते हैं। जैसे यहाँ पे कह रहे हैं ए मिक्सचर ऑफ सैंड एंड शुगर। अगर चीनी में बालू मिला दिया जाए तो आप लोग आराम से उसके पार्टिकल्स को सेपरेट कर पाएंगे, अलग कर सकते हैं, बता सकते हैं। गन पाउडर इज ए होमो हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है। मिक्सचर ऑफ कार्बन एंड सल्फर एंड पोटेशियम नाइट्रेट होता है। मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर। पानी में आप तेल को डिजॉल्व नहीं कर सकते हैं। हमेशा वाटर में जब भी ऑयल डालिएगा तो ऑयल जो होगा वाटर के ऊपर लेयर पे, सरफेस पे हमेशा तैरते रहेगा। चॉक पाउडर एडेड टू वाटर। अगर वाटर में हम लोग चॉक पाउडर को डिजोल्व कर दें तो चॉक पाउडर ना वो डिजोल्व नहीं होता, वो सस्पेंडेड रहता है, लटकता रहता है ऐसे ही। ठीक है। मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर अभी बताए थे। क्लियर। मतलब हेट्रोजीनियस मिक्सचर में हम पार्टिकल्स को इजी वे में देख पाएंगे कि पार्टिकल्स की बाउंड्री कहाँ तक है। अब हम समझते हैं कि डिफरेंस क्या होता है कंपाउंड एंड मिक्सचर में। कंपाउंड ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं, आप वीडियो को देख सकते हैं। और मिक्सचर में क्या डिफरेंस है, दोनों में हम लोग डिफरेंस देखते हैं। कंपाउंड्स व्हेन टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंड केमिकली। जैसे H2 और O को मिलाकर हम H2O बना देते हैं। यहाँ केमिकली कम्बिनेशन होता है तब जाके जल बनता है। तो जब केमिकली कम्बिनेशन हो तो उसको बोलते हैं कंपाउंड्स। टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंड फिजिकली। जैसे पानी में अगर चीनी डालना है तो फिजिकली ना मिलाएंगे, चीनी को उठाए इसमें डाल दिए, मिला दिए, हो गया मिक्सचर रेडी। ए कंपाउंड इज ए प्योर सबस्टांस। कंपाउंड क्या होता है? प्योर होता है। ए मिक्सचर इज ए नॉट प्योर सबस्टांस। अगला पॉइंट, द constituents ऑफ कंपाउंड्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन ए फिक्स रेशियो बाई मास। ठीक है।
मतलब जो इसमें पार्टिकल्स होंगे जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में 1:8 के रेशियो, 1/8 के मास के रेशियो में पार्टिकल्स डिसॉल्व है इसमें, ठीक है। जबकि इसमें मिक्सचर में हम लोग क्या किसी भी रेशियो में मिलाकर मिक्सचर को तैयार कर सकते हैं। कंपाउंड्स आर ऑलवेज होमोजीनियस, कंपाउंड जब भी बनेगा तो होमोजीनियस बनेगा, जबकि मिक्सचर जो होगा वो होमोजीनियस भी हो सकता है और हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ए कंपाउंड्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। जैसे ये अगर H2 और O मिलाकर हम H2O बना रहे हैं, O2 मिलाकर, तो H2O में से आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हाथ से चुनकर अलग नहीं कर सकते हैं, क्लियर। जबकि मिक्सचर में क्या होगा, मिक्सचर में हम पार्टिकल्स को आराम से सेपरेट कर पाएंगे मैकेनिकल और फिजिकल मेथड के द्वारा। इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स, जब कंपाउंड्स बनता है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट ईटीसी कैन बी रिलीज और एब्जॉर्ब। जब भी कोई कंपाउंड्स फॉर्म होता है तो उसमें से एनर्जी या तो निकलेगा या एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, रिलीज करेगा या एब्जॉर्ब करेगा। जबकि मिक्सचर बनाते समय किसी भी तरह का एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होता है, ना तो इसमें एनर्जी निकलता है और ना एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, क्लियर। अब हम समझते हैं सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशंस के बारे में समझना है। करें ए सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिव सब्सटेंसेस। अगर दो नॉन रिएक्टिव सब्सटेंसेस को हम ऐसे डिसॉल्व कर दे तो सॉल्यूशन बन जाएगा। जैसे वाटर है, वाटर में हम ये साल्ट को डाल दिए तो क्या बन गया, सॉल्ट सॉल्यूशन बन गया, सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन बन गया। ये एक होमोजेनियस सॉल्यूशन है। आप पानी में सॉल्ट की विजिबिलिटी को नहीं देख पाएंगे कि हाँ सॉल्ट की बाउंड्री यहाँ तक है, उसके बाद ये पानी की बाउंड्री है, फिर सॉल्ट है, वो पूरे तरीका से डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो जो चीज़ को हम घुलाते हैं, जैसे साल्ट को हम डिसॉल्व कर रहे हैं तो साल्ट सॉल्यूट हो गया, जिसमें डिसॉल्व करते हैं वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं तो वाटर क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। और दोनों को मिलाने के बाद जो बना उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशंस। अब इसके बारे में हम देखेंगे कि सॉलिड सॉल्यूशंस क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है। यहाँ पे देखिए कह रहे पहले समझते बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है। कह रहे इफ सॉल्यूशन इज मेड बाय मिक्सिंग ओनली टू सबस्टांसेस इज कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन। अगर जिसमें दो सबस्टांस ही केवल प्रेजेंट हो, ठीक है, जैसे सॉल्यूट और सॉल्वेंट, तो इसको हम बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। सबसे पहले समझते हैं कि सॉल्यूट क्या होता है। इन ए बाइनरी सॉल्यूशंस द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन ए स्मॉलर प्रोपोर्शन इज कॉल्ड सॉल्यूट, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक पानी है, ठीक है। अब एक चम्मच यहाँ पे हम चीनी या नमक कुछ भी, यहाँ पे हम NaCl नमक ले लिए, इसको डिसॉल्व कर रहे हैं, तो NaCl जो मेरा जो सॉल्यूट है, नमक जो है जिसको घुलाना है, ये कम है, इसका मात्रा क्या है, इसका मात्रा लेस है। तो जो लेस मात्रा में, लेस अमाउंट में प्रेजेंट हो उसको सॉल्यूट बोलते हैं। और वाटर क्या है, यहाँ पे ये बहुत अधिक मात्रा में प्रेजेंट है, ये लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट है, तो ये हो जाएगा हमारा सॉल्वेंट। मतलब जो कम अमाउंट में प्रेजेंट हो उसको सॉल्यूट बोलते हैं, और जो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो उसको हम लोग सॉल्वेंट बोलते हैं। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि सॉल्यूट जो होता है, जिस चीज़ को डिसॉल्व करते हैं, जिस चीज़ को हम घुलाते हैं, जैसे ऊपर वाले एग्जाम्पल में बताए थे कि जिस चीज़ को हम डिसॉल्व कर रहे हैं, घुला रहे हैं, उसको सॉल्यूट बोलेंगे। जिसमें घुल रहा है उसको सॉल्वेंट बोलते हैं, और जो बन गया दोनों को मिलाने के बाद उसको हम लोग सॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया गया है, सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व किए और एक सॉल्यूशन बना दिए। चलिए अब हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में समझते हैं कि सॉल्यूशंस कितने तरह के होते हैं, इसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। तो कह रहे इन ए बाइनरी सॉल्यूशन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट्स कैन बी आइदर सॉलिड, लिक्विड और गैस। कह रहे हैं कि सॉलिड और सॉल्वेंट जो है ये सॉलिड भी हो सकते हैं, दोनों लिक्विड भी हो सकते हैं और दोनों गैस हो सकते हैं। इसी आधार पे हम कुछ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन लेकर आए हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ये गैस है, ठीक है, तो गैस में गैस का हो सकता है सॉल्यूशन, सॉल्यूट भी गैस हो, सॉल्वेंट भी गैस हो, तो इसको हम लोग एयर या मिक्सचर बोलेंगे। इसका एग्जांपल है गैस में गैस का एग्जांपल है ये। लिक्विड और गैस, लिक्विड सॉल्यूट होना चाहिए और गैस जो है ये सॉल्वेंट होना चाहिए। तो वाटर वेपर, वाटर वेपर क्या होता है, वाटर में गैस मिला होता है, मतलब जो सॉल्यूट गैस जो होता है उसमें लिक्विड पार्टिकल्स सस्पेंडेड होते हैं, लटके हुए होते हैं। अब सॉल्यूट को सॉलिड ले लो, गैस सॉल्वेंट को गैस ले लो, तो आयोडीन पार्टिकल्स इन एयर, ये एग्जाम्पल हो गया सॉलिड में गैस का, ठीक है। अब लिक्विड का एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है। अगर सॉल्यूट पार्टिकल को हम गैस ले लें
और सॉल्वेंट को लिक्विड ले लें तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा एरेटेड ड्रिंक्स या ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। वाटर में अगर ऑक्सीजन डिजॉल्व, वाटर में ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है, ठीक है, जैसे पानी है तो उसे मछली सांस कैसे लेता है, तो जो वाटर में ऑक्सीजन डिजॉल्व है उसी को सारे तो सांस लेता है, ठीक है। तो ये हमारे एग्जाम्पल हो गए लिक्विड का। लिक्विड में क्या होगा, मतलब जितने सॉल्वेंट होंगे ये सब लिक्विड होंगे, और सॉलिड गैस, जो सॉलिड पार्टिकल होगा ये गैस होगा, लिक्विड होगा और सॉलिड होगा। जैसे गैस के एग्जाम्पल क्या थे, जितने भी सॉल्वेंट थे सब गैस थे। वैसे लिक्विड में क्या होगा, जितने भी सॉल्वेंट होंगे सब लिक्विड होंगे, और इसमें हम गैस घुलाएंगे, लिक्विड घुलाएंगे, सॉलिड घुलाएंगे। लिक्विड में लिक्विड तो बहुत सारा हो सकता है, लिक्विड में लिक्विड जैसे एल्कोहल इन वाटर, ठीक है, ये तो बड़ा कॉमन एग्जाम्पल है। लोग दारू पीता है उसमें पानी मिला देता है, ठीक है। क्लोरीन इन वाटर, दूध में लोग पानी मिला देता है, दूध में पानी मिला हुआ रहता है, तो लिक्विड में लिक्विड का एग्जाम्पल हो गया। लिक्विड में सॉलिड का एग्जाम्पल क्या होगा, शुगर डिजॉल्व इन वाटर। घर में सब शरबत बनता है तो हम लोग पानी में क्या करते हैं, पानी में हम लोग चीनी नमक ये सब मिला देते हैं, तो ये हो गया एग्जाम्पल लिक्विड में सॉलिड का। अब सॉलिड देखते हैं, मतलब सॉलिड का एग्जाम्पल क्या होगा, मतलब जितने भी सॉल्वेंट लेंगे ये सब सॉलिड होंगे, इसमें गैस को डिजॉल्व करेंगे, लिक्विड को डिजॉल्व करेंगे और सॉलिड को डिजॉल्व करेंगे। तो सॉलिड में गैस, तो हाइड्रोजन डिजॉल्व इन प्लेडियम, डिजॉल्व गैसेज इन मिनरल्स, बहुत सारे मिनरल्स में गैसेज डिजॉल्व होते हैं। सॉलिड में लिक्विड, सॉलिड में लिक्विड क्या होगा, मरकरी इन सोडियम, ठीक है, मरकरी जो है लिक्विड है उसमें सोडियम में मरकरी डाल दिए, इट इज कॉल्ड एमलगम, जो एमलगम बनता है। सॉलिड में सॉलिड, तो एलॉय लाइक ब्रास, बहुत तरह के एलॉय जो बनाते हैं, जैसे पीतल बनाया गया तांबा और जस्ता को मिलाकर, स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है, लोहा निकेल से ये सब मिलाकर। तो जितने भी एलॉय जो होते हैं जिसको हम लोग मिश्र धातु बोलते हैं, वो सॉलिड में सॉलिड के एग्जाम्पल हैं। क्लियर। अब देखिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है सॉलिड के, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है ये समझिए। सॉल्यूशंस शो फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, सॉलिड पार्टिकल्स डू नॉट, सॉरी यहाँ गलती हो गया, डू नॉट सेटल्स आउट फ्रॉम द सॉल्वेंट। कभी भी आप किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट घुला दीजिएगा तो ऐसा नहीं कि छोड़ देंगे तो नीचे सॉल्यूट बैठ जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर पानी में चीनी मिलाते हैं तो छोड़ने के बाद क्या चीनी नीचे बैठता है, कभी भी नहीं बैठता है, उसी में वो घुल के रहता है। सॉलिड पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड बाई सॉल्वेंट बाई फिल्ट्रेशन, इसको फिल्टर करके छान के कभी भी आप इसके पार्टिकल्स को, चीनी के पार्टिकल्स को आप लोग अलग नहीं कर सकते हैं पानी से। ए ट्रू सोल्यूशन इज क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट बाई मे बी कलर्ड, अरे जितने भी ट्रू सोल्यूशंस होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, मे बी कलर भी हो सकते हैं। जैसे चीनी में पानी को घुला दिए, सॉरी पानी में चीनी को अगर डाल देते हैं, घुला देते हैं, तो वो सोल्यूशन क्या होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, ठीक है। ए सोल्यूशन इज होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, जितने भी सोल्यूशंस होते हैं वो सब होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं सॉल्वेंट और सोल्यूशंस के। द कंपोजिशंस एंड प्रॉपर्टीज आर सेम थ्रू द सोल्यूशंस, जितने भी प्रॉपर्टीज होंगे ये सब कंपोजिशंस एंड प्रॉपर्टीज आर सेम थ्रू द सोल्यूशन। जैसे अगर पानी में आप चीनी डाल देते हैं, ठीक है, तो अगर 1 चम्मच पानी आप टेस्ट कीजिएगा तो ये मीठा लगेगा। हम चीनी जितना एड ऑन करते जाएंगे इसके जो टेस्ट है, इसका जो स्वीटनेस है और हम बढ़ाते जाएंगे। मतलब सॉलिड पार्टिकल्स के जो प्रॉपर्टीज है वो सॉल्वेंट में प्रेजेंट होता है। क्लियर। चलिए अब ये चैप्टर, इस टॉपिक को यहीं पे रहने देते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है ताकि समय टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए धन्यवाद।